हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए आज पुनः लेक्चर नंबर 2 है, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। और ऑब्जेक्टिव सेशन इसलिए हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, इसके बाद वन लाइनर आएगा। लगातार आपको इस चैनल पर बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो जो है आपको मिलेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में आपको इस बार केमिस्ट्री में 90 नंबर लाए, उसके लिए अभी से रणनीति बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो सभी 12th वाले इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको आगामी परीक्षा तक आपको बढ़िया बढ़िया चीज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर, ये लेक्चर नंबर क्या हो गया 2 है। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन। तो ये हम लोग विलियन के बारे में पढ़ रहे थे। और विलियन का में कुछ हमने आपको 10 मिनट का ये वीडियो रहता है, 10 मिनट में हमने आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का मैं आपको करवा देता हूं। इससे पहले एक वीडियो डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रहेगा, प्लेलिस्ट को जैसे आप खोलोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में हम उससे पहले हम आपको विलियन क्या है, समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, मोलरता, मोललता, ये सब चीज के बारे में हम आपको बता दिए थे। फिर से एक बार जानिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। अगर आपके एग्जाम में मोलरता यानी मोलरिटी से आपका क्वेश्चन आएगा, देखिए तो ऑब्जेक्टिव में मोलरिटी से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो मोलरता का सबसे पहले यूनिट आ सकता है कि इकाई क्या होता है। तो इकाई आप बोल दोगे मोल पर लीटर। क्या बोलोगे, मोल पर लीटर। पूछेगा कि ये ताप पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जिसके फॉर्मूला में आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा और पक्का करेगा। तो याद रखिएगा ये जो है ये ताप पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर जो है डिपेंड करेगा। ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, टेम्परेचर। नहीं कहते हैं हमरा टेम्परेचर मत बढ़ाओ, समझ रहे हैं, ताप यानी टेम्परेचर। तो यह ताप पर डिपेंड करेगा, कौन, मोलरता। उसके बाद मोलरता से संबंधित आपके यहां से फॉर्मूला यानी m बराबर होता है WA गुना 1000 बटे MA गुना होता है V इन ml। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको भाई साहब याद है, दीदी लोग आपको ये याद है, तो आप इस पर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। जो आपके 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो ये आप इस फॉर्मूला पर आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। दूसरा का बात कि मोलरता से आपको क्या आता है कि अगर मान लिया जाए मोलरता 1 है यानी 1 m है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मोलर। मोलर मतलब कि सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन यानी हिंदी में बोलेंगे मोलर सांद्रण, मोलर टर्म लगाते हैं। अगर m/2 हो जाए यानी m/2 का मतलब हुआ कि मोलरता 1/2 हो गया। अगर मोलरता 1/2 हो गया तो इसको लगाते हैं वर्ड हम लोग सेमी मोलर। क्या लगाते हैं, सेमी मोलर। समझिएगा, पूछेगा सेमी मोलर विलियन है तो बताओ मोलरता कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता है भाई, इसलिए पूरा तैयारी करके जाओ। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बताना मेरे को। ठीक, m अगर 10 रहेगा तो यहां वर्ड लग जाएगा डेसी। क्या लग जाएगा, डेसी। अगर m मान लो 100 है तो यहां पर वर्ड लग जाएगा सेंटी। समझ रहे, सेंटी मोलर। और m अगर 1000 है तो यहां लग जाएगा क्या, मिली। क्या लग जाएगा, मिली, मिली मोलर सॉल्यूशन। तो ये मोलरता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। यानी मोलरता का ये भी परिभाषा होता है कि 1 लीटर विलियन में विलय का कितना मोल घुला है, इसी को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो मोलरता यानी मोलरिटी से संबंधित आपने क्वेश्चन देख लिया। जब भी ऑब्जेक्टिव आने का होगा यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। या न्यूमेरिकल आ सकता है, या यूनिट के बारे में पूछ सकता है, या ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मोलरता और नॉर्मलता पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हैं, मोलरता और नॉर्मलता में आपको मतलब संबंध से भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो मोलर, ध्यान दो, नॉर्मलता बराबर, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉर्मलता बराबर यानी नॉर्मेलिटी बराबर, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n गुना, n नहीं लिखेंगे, मोलरता, मोलरता गुना क्षारकता। क्षारकता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी। और ये जो बेसिसिटी हम लोग किसके लिए लगाते हैं, तो ये अम्ल के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, अम्ल के लिए लगाते हैं। जो भी अम्ल है यानी एसिड है, एसिड के लिए हम लोग ये सब टर्म का प्रयोग करते हैं, क्षारकता। जैसे मान लो जो वैसा अम्ल
जो जितना हाइड्रोजन आयन देता है वही उसकी क्षारकता होती है। जैसे मान लिया जाए HCl है, इसको अगर आप तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद HCl आपका H+ देगा और Cl क्या देगा, माइनस देगा। तो H+ कितना हो गया 1, Cl- कितना हो गया 1, तो H+ आयन की संख्या कितना है 1, इसीलिए इसका क्षारकता जो होगा भाई यानी बेसिसिटी जो होगा, बेसिसिटी, कौन सिटी, बेसिसिटी हो जाएगा 1। यही अगर H2SO4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम H2SO4 लेते हैं तो इसको अगर तोड़िएगा तो ये H2SO4 2 हाइड्रोजन को देता है, यानी 2H+ टूटेगा और SO4 2- टूटेगा। तो हाइड्रोजन आयन कितना दिल के हो, हाइड्रोजन आयन 2 दिया, इसीलिए H2SO4 ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी क्षारकता यानी बेसिसिटी अपन हम क्या बोलते हैं हम लोग, तो 2 बोलते हैं, यानी बेसिसिटी इसका क्या हो जाता है 2 हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब इसी पर आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको यहां क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि मान लिया जाए 0.3 ठीक है मोलर H2SO4 की नॉर्मलता होगी, नॉर्मलता होगी, ध्यान दीजिएगा होगी, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा। अब आप कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, प्रदीप सर ने ये क्वेश्चन नहीं बताया। जी नहीं मालिक, मैं बताया हूं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 0.9 ठीक, दूसरा रहेगा 0.6, तीसरा रहेगा 0.3 और डी रहेगा नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़ा प्यार से, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे कि 0.3 मोलरता तो दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, बस क्षारकता निकालना है। ये जो H2SO4 है, H2SO4 की क्षारकता कितना होता है भैया, तो क्षारकता हो जाता है 2, क्योंकि H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन को ये क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, 2H+ आयन देता है टूटने के बाद, इसलिए इसकी क्षारकता कितना हो गया 2। और आपको मोलरता दिया हुआ 0.3, तो नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी यानी 0.3 इंटू हो जाएगा 2। तो भैया देखो 3 दूना 6 0.0 यानी 0.6, यानी हम लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। यानी इस तरह का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देखिएगा आपके क्वेश्चन बैंक में जब हम क्वेश्चन बैंक भी लाएंगे तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते कि आप समझ गए होंगे। बस आपको करना क्या है, क्षारकता याद करना है। क्या करना है, क्षारकता याद करना। अगर आप क्षारकता याद कर लेते हो तो कमाल हो जाता है। तो चलो मैं क्षारकता के बारे में बता ही देता हूं। बताने में क्या जाता है भाई, क्षारकता के बारे में चलो थोड़ा सा हम बता देते। हम एक तरफ लिख रहे हैं अम्ल यानी एसिड, और एक तरफ हम लिख रहे हैं बेसिसिटी यानी क्षारकता। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्ट लगे उसको आप करिएगा, यानी बेसिसिटी। अब यहां पर क्या है कि एसिड हम ले रहे हैं, चाहे आप HCl एसिड ले लो, चाहे HBr ले लो, चाहे आप HI ले लो, चाहे आप HF ले लो, चाहे आप HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लो, चाहे आप CH3COOH ले लो एसिटिक एसिड ले लो, चाहे आप HCOH ले लो, चाहे आप H3PO2 ले लो। ये जितना भी हमने एसिड लिखा है, ये जो मैंने जितना भी एसिड लिखा जिसको हमने एक बक्सा में बंद कर दिया है, सब की क्षारकता होगा 1। यानी जितना भी ये एसिड है, ध्यान में रखना, ये जो एसिड है अगर ये टूट जाएगा, कहां हो जाएगा भैया, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो कितना H+ देगा 1, इसलिए क्षारकता बोल देंगे 1। समझ में आ रहा है। और अगर H2SO4 रहे तो इसकी क्षारकता भी जस्ट बताएं। तो अगर मान लिया जाए H3PO2 रहे, PO3 रहे तो भी क्षारकता 2, H3PO4 रहे इसकी क्षारकता हो जाएगी 3। कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसके केस में, जैसे H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है, इनके केस में आपको देखने से ये लगता है सब में हाइड्रोजन 3 हो बुआ, हाइड्रोजन 3 हो तो भैया क्षारकता 3 होगा। जी नहीं सर, ये जो H3PO2 है इसमें एक ही H+ दे पाता है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 है। इसमें 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होता है, इसलिए क्षारकता हो गया 2। और ये याद रखिएगा H3PO3 में क्षारकता हो गया 3। अब आप कहोगे सर कैसे, तो जब इसकी संरचना बनाओगे, क्या बनाओगे, संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना हाइड्रोजन देता है। जैसे H3PO3 तो यहाँ बॉस माने सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, H डबल बॉन्ड O H H O H।
यहां पर देखिए ये जो हमने संरचना बनाया है ये हमारा H3PO, देखो 1 2 3 3 हाइड्रोजन, P1 ऑक्सीजन 1 1 2। यहां पर हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन यहां से डायरेक्ट सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है और ये सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है और ये हमारा आयनिक बंधन है, ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा। तो आप बताओ कि भैया होता है ना प्यार, प्यार समझते हो ना, जो दिल देखो जो दिल से प्यार करता है वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, और जो दिमाग से खेलता है ना तो कहता हो जेबे तो जो हमरा गम नहीं छो, हाँ तोरा जैसन हमरा कम नहीं छो, समझ रहे हैं ना डैश डैश। तो भैया याद रखिएगा कि H+ यहाँ पर ये जो है आयनिक होता है, आराम से टूट जाता है और ये एक ही H+ आयन देता है, इसलिए क्षारकता 1 होगा। इसी तरह जब इसका संरचना बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन देगा, इसका बताएंगे तो 3 हाइड्रोजन देगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्षारकता वाला केस है और इस पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, समझ गए। तो मोलरता नॉर्मल मोलरता वाला रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन था मैंने ऑब्जेक्टिव के पर्पज से अगर आएगा तो आप एग्जाम में बता दोगे। अब आइए मोलरता भी हो गया, अब आते हैं मोललता। किस पर आते हैं भैया? मोललता यानी मोललिटी, मोललता एकदम ध्यान से समझिए, यानी मोललिटी। और यह जो मोललिटी होता है, मोललिटी से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो वही बोले यूनिट यानी इकाई वाला बात, मोल पर केजी बोलिएगा, वहां पर मोल पर लीटर था, मोलरता में यहां पर क्या है मोल पर केजी है। और ये ताप पर जो है टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करता है, यानी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो m, इसको छोटू m से लिखते हैं स्मॉल m, m बराबर हो जाएगा WA गुना 1000 अब बट्टे हो जाएगा MA गुना WB इन ग्राम। तो यहाँ पर आयतन वाला कोनो बात नहीं आया, इसीलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, समझ गए। उसी तरह यहाँ अगर स्मॉल m लिखा हुआ है तो समझ जाना यहाँ मोलल लगा रहेगा, मोलल, मो का लोल मोलल, समझ रहे। m/2 रहेगा तो यहाँ पर लगा देंगे सेमी, सेमी माने आधा, सेमी मोलल, समझ रहे हैं। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, तो इस पर भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। मोलरता के बाद आते हैं मोल प्रभाज। किस पर आते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। ये जो आपका मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है, इसको मोल भिन्नांक भी कहा जाता है, मोल अंश भी कहा। हेलो हेलो हेलो, बैटरी खत्म हो गया था, बैटरी मैंने चेंज कर दिया है। अब ध्यान से देखो, मोललता अगर आपसे पूछेगा तो मोललता का इकाई पूछ सकता है तो बोलना मोल पर केजी, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर WA गुना 1000 बटे MA गुना WB। इसमें आयतन नहीं आता है, इसीलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। और m रहेगा तो बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन, मोलल, और कैपिटल M रहेगा तो मोलर, मोलर। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। ये जो मोल प्रभाज होता है, ध्यान देने वाली बात है, ये x से, इसको काटे नहीं है, x से सूचित किया जाता है, यानी इट इज डिनोटेड बाय x। इसको x से सूचित किया जाता है। आपको पता है कि जब अभी आपको विलियन बनाना है, शरबत बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको लेना है पानी, आपको लेना है चीनी। अब पानी कहेगा हम घुलाएंगे और चीनी कहेगा हम घुलेंगे ना। इसी पर मेरे को गाना निकला है, अब पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, है ना, डोले डोले। तो भैया याद रखिएगा, जो चीनी होगा यानी विलय, जो घुलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं विलय। विलय के लिए हम लोग ए लगा देंगे। अगर कहीं विलायक दिखे यानी जिसमें घुलेगा, उसके लिए हम लोग बी लगा देंगे। ए और बी का बात समझ गए। एक्स ए का फॉर्मूला हो जाएगा Na बट Na प्लस NB। अगर हम लोग XB का फॉर्मूला कहेंगे तो NB यानी मतलब विलायक का मोल बटे टोटल मोल Na प्लस NB। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो विलियन जो होता है, विलियन का मोल प्रभाज, ध्यान दीजिएगा, विलियन का मोल प्रभाज जो है हमेशा 1 होता है, 1 होता है दोनों को जोड़ने के बाद।
और इसका नो यूनिट यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये अनुपात होता है, मोल बटे मोल, कट जाएगा, खत्म, बाय बाय, समझ रहे हैं। तो मोल बटे मोल यानी कट जाएगा, कटने के बाद जो है कोई भी अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, तो ये अनुपात वाला बात है। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 था, फिर मिलते हैं। जय हिंद।